हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम राजस्थानी शैली पढ़ेंगे। जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं राजस्थानी शैली से, वो सारे ही यहाँ होंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि मैम वन लाइनर क्वेश्चन कराइए, तो ये वन लाइनर की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और जल्दी ही हम मल्टीपल चॉइस में कुछ आंसर देखेंगे। लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे हमारा जो है ना टाइम भी वेस्ट नहीं होता, जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजपूत शैली जो है, राजस्थानी शैली मतलब इस देखिए, राजपूत शैली किसको कहते हैं? तो राजस्थान शैली को ही कहते हैं। लेकिन इसमें ये पूछा है कि राजपूत शैली जो है वो सम्मिलित नाम किसका है? तो राजस्थानी प्लस जो पहाड़ी है वो हमारी राजस्थानी शैली या राजपूत शैली कहलाती है। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाए राजस्थानी शैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको हिंदू शैली याद रखना है, ठीक है। और राजस्थानी शैली को और किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो वहाँ पे राजपूत भी मिलेगा, तो आपको राजपूत जाना है। लेकिन राजपूत और हिंदू इन दोनों में से एक ही मिलेगा। राजपूत चित्रकला यानी कि जो राजस्थानी शैली है उसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। अगर फ्रेंड आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की आपके नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप वीडियो मिस भी ना कर पाएँ, आपका रिवीजन होता रहे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी, मैंने अजंता, एलोरा और सिंधु घाटी की सभ्यता और कलाकारों के बारे में भी वन लाइनर सीरीज स्टार्ट की थी। अगर आपने वो नहीं देखी अब तक, तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। 1916 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? मुगल और राजपूत या राजस्थानी। तो आपको ये भी याद रखना है, जो इनकी राजपूत पेंटिंग है तो वो पुस्तक कब थी? 1916, आपको याद रखना है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत किन चित्रों को रखा है? तो राजस्थानी और पहाड़ी को रखा है। राजस्थानी और पहाड़ी ही इनके मिश्रण से ही राजपूत शैली या राजस्थानी शैली को जाना जाता है। राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? ये आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। अगर फ्रेंड अपने पुस्तक से रिलेटेड अभी वीडियो नहीं देखी है, पुस्तक और लेखक उसमें आपको मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वो सारे ही पुस्तक लेखक से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला की प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की जो उपशैलियाँ हैं वो भी राजस्थानी की जो उपशैली हैं वो भी देखेंगे, और उन उपशैलियों के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ आती हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये राजस्थानी शैली का जो टॉपिक है आपका, ये 1 या 2 पार्ट में ही कवर हो पाएगा, ठीक है। तो राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पर आधारित है? तो ये हमारी हिंदू धर्म पर आधारित है। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे? तो राधा कृष्ण। अगर राजस्थान वैसे जो अंकन हुआ है राजस्थानी में, वो राग रागनियों का ज़्यादा अंकन हुआ है। अगर राग रागनी आपको नहीं है तो आपको राधा कृष्ण पे जाना है। अगर राधा कृष्ण और राग रागनी दोनों हैं तो आपको पहले राग रागनी पे जाना है। और राधा कृष्ण का जो अंकन हुआ है वो पहाड़ी शैली में अधिक हुआ है, ठीक है। तो राधा कृष्ण के लिए आपको पहाड़ी याद रखना है और राग रागनियों के लिए आपको राजस्थानी याद रखना है। अगर ऑप्शन में राग रागनी नहीं है तब आपको राधा कृष्ण पर जाना है, वरना आपको राग रागनी पर ही जाना है, ठीक है। किस देश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? तो वो राजस्थान की हो जाएगा। रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं? तो राजस्थानी शैली में बने हैं। पारंपरिक लघु शैलियों का विषय नहीं है, तो वो हमारा अमूर्त नहीं है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो वो हमारी आँख है, ठीक है। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? रागमाला कहा जाता है। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो ये चुनार रागमाला। कुछ लोग इसको चावंड रागमाला मानते हैं, लेकिन जो लोग चावंड रागमाला मानते हैं वो गलत हैं। चुनार रागमाला ही इसका आंसर। देखिए, राकेश गोस्वामी की बुक है और इसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चन में कुछ के आंसर गलत भी हैं, और जो गलत हैं वो मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है। तो उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि चुनार रागमाला का चित्रण कब हुआ था, तो 1561 ईस्वी आपको याद रखना है, ठीक है। चावंड रागमाला पे नहीं जाना है, चुनार रागमाला पे जाना है, ठीक है। राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से बने थे? तो राजस्थान। और राधा कृष्ण के पहाड़ी। भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और रागनियों का अंकन किया गया है?
तो 6 राग और 36 हमारी रागनियाँ हो जाएंगी। ठीक है, 6 राग, 6 राग और 36 कौन, रागनियाँ आपको याद रखना है। यहाँ आ नहीं पा रहा है, आप सही से कर लीजिएगा। ठीक है, या रागनियाँ। राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने सर्वप्रथम माना था? तो आनंद कुमार स्वामी ने ही माना था। मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो वो भी हमारे आनंद कुमार स्वामी, आपको याद रखना, आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे। राजस्थान के इतिहास का लेखन का पितामह किसे माना जाता है? या राजस्थान पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है? तो आपको कर्नल टाड़ याद रखना है। क्या? कर्नल टाड़ आपको याद रखना है। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग भी किसने किया है? तो ये भी हमारे कर्नल टाड़ ने किया है। 1829 ईस्वी की एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी हमारे कर्नल टाड़ हैं। कुछ बोलने में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मतलब कुछ अलग समझ में आता है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल ऑफ वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल टाड़ है। अपभ्रंश शैली का परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप क्या है? ये राजस्थानी शैली है। ठीक है, राजपूत शैली की समकालीन कौन सी शैली है? ये हमारी मुगल शैली है। ठीक है, राजस्थान की समकालीन कौन सी है? यह राजपूत शैली की समकालीन कौन सी शैली है? मुगल शैली है। राजस्थान शैली मुख्यतः क्या है? तो ये लघु चित्र शैली है। ठीक है, पूछा जाए कि राजस्थानी शैली मुख्यतः है लघु चित्र है, भित्ति चित्र है, पट चित्र है या जल रंग चित्र है, तो आपको लघु चित्र याद रखना है। लघु चित्रों की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? अलंकारिकता एवं काल्पनिकता। ठीक है, राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ था एक चश्म चेहरे से। ठीक है, राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्र शैलियाँ किस मुख्य वर्ग से संबंधित हैं? तो ये राजपूत से संबंधित हैं। बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्र की विषय वस्तु क्या है? तो क्या है? रागमाला। ठीक है, तो क्या है? रागमाला। राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार हुआ है? तो ये अलंकारिक हुआ है। राजस्थानी शैली में किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ है? देखिए, कुछ लोग ऊँट मानते हैं और कुछ लोग गाय मानते हैं, तो इसका आंसर जहाँ तक है आपको गाय नहीं, आपको ऊँट मिलेगा, तो आप ऊँट पर टिक कीजिएगा। ठीक है, आप ऊँट पर टिक कीजिएगा। मांडू जो कि मध्य प्रदेश में है, ये किस पांडुलिपि मतलब जो मांडू है ये मध्य प्रदेश में हमारा है, और ये किस पांडुलिपि मतलब इसमें मांडू में पांडुलिपि जो है वो किस पर चित्रित की गई है? तो निमात नामा। ठीक है, मालवा में चौर पंचशिखा का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? तो बाज बहादुर। ठीक है, चौर पंचशिखा किसने लिखी है? इसका आंसर सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको एक होमवर्क के तौर पर, यानी कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, आप कभी ना भूल पाए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने को बोलती हूँ। आप में से कोई नहीं देता, आप लोग इतने कामचोर हैं। मैं ये अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए कर रही हूँ। आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग सर्च करके देंगे, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। तो आप सभी को मुझे बताना है चौर पंचशिखा के रचयिता कौन है। ठीक है, देखिए आप में से किसी बच्ची का कमेंट आया कि मैम 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करा दीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी 2018 में जो एग्ज़ाम नहीं हुआ था 2019 में हुआ था। बस ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं ही आपको जो बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊँगी। इस टाइम मेरे पास जो है खाली क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस सेट है वो नहीं है, वो मैंने किसी को दे दिए, मुझे याद नहीं आ रहा। शिल्पी है, शिल्पी में चलो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो उसमें जितने भी आपके बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे ही मिल जाएंगे। तो बस थोड़ा सा ये इसी में टाइम लग रहा है, तो मैं जल्दी इसको भी कंप्लीट कराऊंगी। फिर उसके बाद जो है आपके एग्ज़ाम से होने से पहले ही मैं जितने भी बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको मैं सॉल्व करा दूँगी। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहिएगा। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से संबंधित है? तो ये रागमाला से संबंधित है।
राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? तो ये रागमाला से हम पढ़ चुके हैं। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको इस पे डबल टिक कर लेना है, ये बुंदेलखंड हो जाएगा। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि मुख्यतः अपनाई गई है? तो भावात्मक या काव्यात्मक। ठीक है। राजस्थान से प्राप्त एक चित्र में नायिका कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है। वह पुरुष कौन है? कौन है वो? तो वो सिपाही है। कौन है वो? सिपाही। राजस्थानी शैली में कृष्ण की किन लीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है? तो रास लीलाओं का। राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को किस रूप में दिखाया गया है? तो राधा कृष्ण के रूप में। नायिका के कितने भेद हैं? तो नायिका के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वीकीय, परकीय और सामान्य। ठीक है। लेकिन ये किसके आधार पर बताए गए हैं? वात्स्यायन का जो कामसूत्र है उसके आधार पर बताए गए हैं। ठीक है। देखिए, स्वीकीय, परकीय और सामान्य। अब है इन तीनों नायिकाओं में श्रेष्ठ नायिका कौन सी है? मतलब जो नायिकाएं हैं, कितनी नायिकाएं हैं? 3 नायिकाओं का अंकन किस शैली में हुआ? राजस्थानी शैली में। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। तो 3 नायिकाओं का श्रेष्ठ अंकन किस में हुआ है? राजपूत या राजस्थानी शैली में हुआ है। 3 नायिकाओं का जो चित्रण हुआ है वो कौन कौन सी नायिका है? तो स्वीकीय, पराकीय और सामान्य। लेकिन इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नायिका कौन सी है? तो वो हो जाएगी स्वकीय। ठीक है। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो 1550 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभ स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो ये अभ्रंश शैली से था। कुछ लोग इसका आंसर जो है राजपूत भी मानते हैं। जो राजपूत मानते हैं वो गलत है, और जो मुगल मानते हैं वो भी गलत है। इसका आंसर जो है अभ्रंश शैली ही होगा। ठीक है। ये 2021 में टीजीटी में पूछा जा चुका है। राजस्थानी चित्रण विधि थी, यह राजस्थानी चित्र में किस प्रकार का रंग हुआ है? इस तरीके से पूछा जाएगा। तो यहाँ टेम्परा विधि या टेम्परा तकनीक का प्रयोग हुआ है। फड़ संबंधित है, ये राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो ये हमारा भीलवाड़ा है। ठीक है। पुरस्कार, 1 मिनट, याद आया हमारा। अंतर्राष्ट्रीय फड़ चित्रकार और भीलवाड़ा के गौरव पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय श्रीलाल जोशी का निधन कब और कहाँ हुआ? तो 2 मार्च 2018 को भीलवाड़ा में हुआ। राजस्थान का प्रतापगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। राजस्थानी चित्रकला को कितनी मुख्य शैलियाँ हैं? तो कौन कौन सी हैं? वो हमारी 4 हैं। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढाड़। इन शैलियों के अंतर्गत भी शैलियाँ आती हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। देखिए, जो राजस्थानी की जो मुख्य शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। ये हमारी राजस्थानी शैली की उपशैलियाँ हैं। क्वेश्चन में पूछा जाए राजस्थानी की उपशैलियाँ कितनी हैं? तो आपको 4 याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थानी की उपशैलियों में से कौन सी शैली नहीं है? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और कोई मुगल दे दे तो एक अलग सी दे दे, तो आपको याद रखना है। ठीक है। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाड़। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाड़। कोई ट्रिक बना लीजिए, लेकिन आपको याद करना है, ये चारों ही याद करना है। अब इनके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार। ठीक है। मेवाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी गुफाएं आती हैं? उदयगढ़, देवगढ़, नाथद्वार। अब इन तीनों के ये तीनों भी देंगे और इसके अंदर कोई दूसरे भी दे देंगे। ठीक है। और उसमें से पूछ लेंगे कि मारवाड़ शैली के अंदर कौन सी गुफाएं आती हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जोधपुर जो है वो हमारी मारवाड़ शैली के अंदर आती है। उदयपुर, नाथद्वार और देवगढ़ ये हमारी किसके अंदर आती है? मेवाड़ शैली के अंदर। तो चलो हम लाइन से पढ़ते हैं। मेवाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी शैलियाँ आती हैं? उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार। मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। हड़ौती के अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, झालावाड़। ढूंढाड़ में जयपुर, अलवर और उनियारा। ठीक है। ये सारी ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो आपकी मुख्य शैलियाँ हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए हैं। और इनके शैलियों के अंतर्गत भी ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी ही आपके लिए, आपको इनको रटना है कैसे भी करो, लेकिन आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब ये जो शैलियाँ हैं और इनकी उपशैलियाँ हैं वो हम कल देखेंगे। ठीक है।
इन सारे ही जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इनके उपशैलियों के बारे में कल देखेंगे। और आपको नेक्स्ट वीडियो जो है मतलब कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर ये फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आए या आपको लिए हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक चीज़ और मैं कहूँगी कि देखिए, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैम जो हैं डेली क्लास नहीं देती हैं। देखिए मतलब अच्छा नहीं लगता है कि हम मेहनत करें और लाइक भी नहीं आए, व्यूज़ भी ना आए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। जब वीडियोज़ पे लाइक आएंगे, ज़्यादा शेयर आएंगे तो मेरा मन भी करता है, लेकिन वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो मन नहीं करता है काम करने के लिए। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं आपके लिए डेली करूं तो प्लीज़ आप लोगों को भी मुझे सपोर्ट करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।